नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट संजय कुमार जहांगीर है। मैं आज आपको 311 सीआरपीसी जो अब 348 बीएनएसएस हो गई है, उसके बारे में साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई व्यक्ति है जो फौजदारी मामले में गवाह है या जो गवाह सूची में गवाह था, उसकी गवाही हो चुकी है, उसको पुनः तलब करवाया जाना आवश्यक है, या कोई ऐसा गवाह है जो कभी उसको बुलाया नहीं गया है और उस मामले में अहम भूमिका रखता है और उसको बुलाया जाना आवश्यक है। और जैसे उदाहरण के लिए कि कोई मर्डर होते किसी व्यक्ति ने देखा है या डर के मारी वो गवाही नहीं दे रहा है या उसको घटना के बारे में पता है, या कोई भी अन्य प्रकरण है जिसमें उस घटना के बारे में उसको जानकारी है और जो उस मामले में अहम भूमिका रखता है और न्याय हित के लिए उस व्यक्ति को तलब किया जाना आवश्यक है। और या जो गवाह है जो गवाह सूची में था और उसको पुनः तलब किया जाना आवश्यक है, और उसमें उस व्यक्ति को दोबारा तलब इसलिए किया जाना है कि उससे कोई आवश्यक जो पूछताछ करनी थी उसमें कोई शेष रह गई है और जो अहम भूमिका उस मामले में पूछताछ करनी शेष दोबारा आवश्यक है और उसको दोबारा तलब किया जाना महत्वपूर्ण है। और कोर्ट द्वारा अगर कोई भी आवेदन करता है और कोर्ट को अगर संतुष्ट कर देता है और कोर्ट अगर उस मामले में संतुष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति को बुलाया जाना आवश्यक है, और तो कोर्ट द्वारा अगर संतुष्ट हो जाता है और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उसी व्यक्ति को पुनः तलब किया जा सकता है। उसके अलावा अगर कोर्ट द्वारा ऐसा गवाह है जो गवाह सूची में नहीं है फौजदारी मामले में और उस व्यक्ति को भी बुलाया जाना आवश्यक है और उस मामले में अहम भूमिका रखता है, तो उसको भी कोर्ट द्वारा अगर संतुष्ट कर दिया जाता है तो उसको भी तलब किया जा सकता है। और कोर्ट द्वारा जो आवेदन है उसमें करना आवश्यक होगा और आवेदन बगैर उसको तलब किसी पक्षकार द्वारा नहीं किया जा सकेगा। आवेदन करने के बाद ही जो भी पक्षकार उसको बुलाना चाहता है उसके द्वारा आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर जैसे उदाहरण के लिए कोई भी गवाह है, उसकी गवाही हो चुकी है और उससे कोई दस्तावेज ऐसा है जो उसको पूछताछ करनी उस मामले में शेष है, या कोई ऐसी बात रह गई है जो उससे पूछताछ करनी शेष है, या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो प्रदर्शित करवाना था और वो रह गया है, तो इस संबंध में उस व्यक्ति को तलब किया जा सकेगा। और लेकिन कोर्ट द्वारा संतुष्ट होने पर ही, अगर कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाता है तो ही उसको तलब किया जाएगा। अगर कोर्ट द्वारा जब तक आदेश नहीं किया जाएगा और उसको सम्मन नहीं किया जाएगा तो जब तक उसको नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम तो आवेदन कोई भी पक्षकार द्वारा किया जा सकेगा और जो अंतिम फैसला होने से पहले कभी भी आवेदन कर सकते हैं। और दोनों पक्षों को सुनकर कोर्ट द्वारा अगर किसी गवाह को बुलाया जाना आवश्यक है या जिस गवाह की गवाही हो चुकी है उसको पुनः तलब किया जाना है, तो कोर्ट संतुष्ट होने पर दोनों पक्षों की सुनकर और कोर्ट द्वारा तलब किया जा सकेगा। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने 311 सीआरपीसी जो अब 348 बीएनएसएस हो गई है उसको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है, कानूनी भाषा में समझने के लिए। और मेरे द्वारा अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसको कानूनी भाषा में समझने के लिए 311 सीआरपीसी जो अब 348 बीएनएसएस हो गई है उसका अध्ययन करें। धन्यवाद।